प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम सांख्यिकी के परिचय में सांख्यिकी के अर्थ, परिभाषा और उद्भव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी अर्थशास्त्र की कोई विशेष शाखा नहीं है, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लोक वित्त या मुद्रा बैंकिंग और राजस्व होती है। लेकिन अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों को प्रामाणिक रूप से सिद्ध करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थी सांख्यिकी के मूल तत्व, सांख्यिकी विधियाँ, अर्थशास्त्र में परिमाणात्मक विधियाँ या अर्थशास्त्र में मात्रात्मक पद्धतियों के रूप में पढ़ते हैं, जैसा कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पाठ्यक्रम में इसे अर्थशास्त्र में परिमाणात्मक विधियाँ के रूप में पढ़ा जाता है। कुछ समय पूर्व तक ये समझा जाता था कि अर्थशास्त्र या आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मानव के आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक व्यवहार के विश्लेषण के लिए बेहतर समझ और मजबूत तार्किक तर्क या मजबूत तार्किक विचार ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके आधार पर ही नियम और सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए जाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र विकास के सिद्धांत और आर्थिक विकास के इस दौर में नियमों और सिद्धांतों को प्रामाणिक रूप से सिद्ध करना बहुत आवश्यक हो गया और निर्धारित समय में निर्धारित लक्ष्यों को किस तरह से पूरा किया जाए, इसके लिए गणितीय विधियों का सहारा लिया जाने लगा और तब से ही अर्थशास्त्र में गणितीय विधियों और सांख्यिकी विधियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। यद्यपि कुछ पाठकों के लिए और अधिकतर विद्यार्थियों के लिए ऐसा माना जाता है कि यह ठीक उसी तरह से है जैसे कि कोई बीमारी हो और उसके लिए कोई दवाई लेनी पड़ती है, भले ही वो कड़वी स्वाद वाली दवाई हो फिर भी लेना आवश्यक होता है। ठीक इसी तरह से अर्थशास्त्र के नियमों को भली भांति जानने के लिए, भली भांति प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी विधियों का सहारा लेना आवश्यक है। सांख्यिकी को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में संख्याओं का शास्त्र कह सकते हैं और वैसे भी सही भी है कि बिना संख्याओं के सांख्यिकी विज्ञान अधूरा है और सांख्यिकी विधियों का उपयोग बेमानी है। किसी भी समस्या के समाधान या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उससे संबंधित सूचनाओं व तथ्यों को संख्याओं के रूप में एकत्रित कर सांख्यिकी विधियों द्वारा विश्लेषण करना ही सांख्यिकी है। और बिना संख्याओं के सांख्यिकी अधूरा सा है, क्योंकि किसी भी समस्या या अध्ययन का निष्कर्ष यदि हम निकालना चाहते हैं और सांख्यिकी विधियों की सहायता से निकालना चाहते हैं तो उससे संबंधित सूचनाएं सभी संख्यात्मक तथ्यों के रूप में होनी चाहिए, आंकड़ों या समंकों के रूप में होनी चाहिए, तभी सांख्यिकी विधियों को अपनाया जा सकता है और उस समस्या या उस अध्ययन के निष्कर्षों में सांख्यिकी विधियों का विश्लेषण किया जा सकता है। विस्तृत रूप में सांख्यिकी को 3 शब्दों में व्यक्त किया है या 3 रूपों में भी देखा जाता है। पहला, आंकड़े या समंक, जैसे भारत की जनसंख्या के आंकड़े, राष्ट्रीय आंकड़े या अन्य प्रकार किसी भी प्रकार के आंकड़े। और दूसरा अर्थ लगाया जाता है सांख्यिकी विधियों से, अर्थात सांख्यिकी विधियों ऐसी सांख्यिकी विधियां जिनकी सहायता से समंकों या आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध समंक है, आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण हम सांख्यिकी विधियों द्वारा करें। और तीसरा अर्थ लगाया जाता है नमूने, ये सैंपल्स जो लिए जाते हैं उनसे निकाले गए माध्य और उनका विश्लेषण या उनका आकलन करना, उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करना और उनके बारे में जानना कि जो हमने माध्य निकाले हैं सैंपल्स के आधार पर वो समग्र पर कितना सटीक है, कितना सही साबित होते हैं। भले ही हम विस्तृत रूप में इन सांख्यिकी को उक्त तीन रूपों में जानते हों, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो इसके 2 रूप है और वही सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सांख्यिकी को वास्तव में इन 2 रूपों में ही अध्ययन किया जाता है या 2 रूपों में इसका अर्थ लगाया जाता है, एक वचन में और बहुवचन में। एक वचन में एक पुस्तक से अर्थ लगाया जाता है सांख्यिकी का और बहुवचन में समंकों से अर्थ लगाया जाता है। इन दोनों के बारे में विस्तृत रूप में हम
जानेंगे उससे पूर्व ये जानना आवश्यक है कि सांख्यिकी का उद्भव या इसका उदय किस प्रकार से हुआ है। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स STATISTICS शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति स्टेट शब्द से हुई है। स्टेट यानी राज्य, STATE। लैटिन भाषा में स्टेट यानी STATE को स्टेटस और जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक अर्थात STATISTIK कहा जाता है। और इसी शब्द से अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स अर्थात STATISTICS शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है राज्य से संबंधित आंकड़े। अर्थात सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक्स का उपयोग राज्य से संबंधित आंकड़ों का एकत्रित करने से ही था, और शुरुआत भी राज्य और शासन चलाने के लिए, शासन प्रबंध करने के लिए या उचित रूप से चलाने के लिए कौन कौन से समंकों की आवश्यकता है, कितनी जनसंख्या है, सैनिक संख्या उसके अनुपात में कितनी होनी चाहिए, धन शक्ति कितनी होनी चाहिए, भूमि और इन सब का वितरण किस प्रकार से होना चाहिए, इससे संबंधित आंकड़े जुटाए जाते थे, आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। और यहीं से सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का उदय हुआ है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ऐसा माना जाता है 1749 में प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रॉयड एकेनवॉल ने किया, और इसीलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। यद्यपि ऐसा भी माना जाता है कि इससे भी पूर्व अर्थात जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रॉयड एकेनवॉल ने जब 1749 में स्टैटिस्टिक्स शब्द का उपयोग किया, उससे भी पूर्व कुछ विद्वानों ने इसका उपयोग किया था। जैसे इंग्लैंड के महाकवि शेक्सपियर ने हैमलेट में सन 1602 में और सिम्बेलाइन में सन 1610 में, और इसी तरह से जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रिंगेंट सन 1671 में स्टेटिस्ट यानी STATIST शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो राज्य के शासन कार्य में निपुण हो, के लिए किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्यिकी शब्द का उद्भव इन दो शब्दों से हुआ है, स्टैटिस्टिक्स, स्टेट और स्टैटिस्टिक्स से। और शुरुआती दौर में राज्य से संबंधित आंकड़े जुटाने से इसका अर्थ लगाया जाता था। कालांतर में सांख्यिकी का प्रयोग ज्योतिषियों द्वारा कालखंड की गणना के लिए किया जाने लगा, भविष्यवाणियों के लिए किया जाने लगा, पूर्वानुमानों के लिए किया जाने लगा, और फिर सरकारों द्वारा इसका उपयोग किया जाने लगा, या अन्य एजेंसियों द्वारा भी सामाजिक उद्देश्यों से इसका उपयोग किया जाने लगा। और जब विषय अलग अलग होने लगे और रिसर्च का महत्व बढ़ा, शोध और अनुसंधान का महत्व बढ़ा, तब सांख्यिकी का महत्व और बढ़ता गया। और आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो सब कुछ संख्याओं के आधार पर ही निर्भर हो गया है। अब हम पुनः चलते हैं सांख्यिकी के अर्थ और परिभाषाओं की तरफ, और सांख्यिकी का अर्थ एक वचन में किस प्रकार लगाया जाता है। यदि हम देखें कि सांख्यिकी का अर्थ एक वचन में क्या है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी पुस्तक से अर्थ लगाया जाता है जिसमें बहुत सारी विधियां और सूत्र लिखे होते हैं, अर्थात ऐसी विधियों और सूत्रों, सांख्यिकी विधियों और सूत्रों वाली पुस्तक जो कि अनुसंधान, शोध या ज्ञान विज्ञान की किसी भी शाखा के लिए उपयोगी होती है, उनके अध्ययन क्षेत्र के लिए, उनके नियमों को प्रतिपादन करने के लिए, और सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए या पुनर्स्थापित करने के लिए। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ सरल शब्दों में इस प्रकार हो सकता है। सांख्यिकी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें विभिन्न सांख्यिकीय विधियों या सूत्रों का उल्लेख किया गया हो, जिनकी सहायता से किसी भी समस्या से संबंधित सूचनाओं या तथ्यों का एकत्रीकरण अर्थात संकलन कर, विश्लेषण तथा सांख्यिकी माप ज्ञात कर निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों से लगाया जाता है।
आंकड़े या समंक, समंक मतलब संख्यात्मक तथ्यों के समूह, अर्थात समंक सम प्लस अंक, ऐसे अंकों का समूह जिनमें कोई न कोई एक रूपता या समानता या समरूपता पाई जाती हो। अर्थात समंक या आंकड़े अपने आप में बहुवचन होते हैं। एक अकेला अंक समंक नहीं कहलाता है या आंकड़े नहीं कहलाता है। इस कारण से जब हम सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों से या संख्यात्मक तथ्यों से लगाते हैं तो सांख्यिकी बहुवचन में समंक या आंकड़े ही होती है या संख्यात्मक तथ्य होती है। यदि हम सांख्यिकी की परिभाषाओं पर प्रकाश डालें तो कुछ परिभाषाएं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक बाहुल्य की परिभाषा है, एक क्रॉक्सटन एंड काउडेन की, और एक सेलिगमैन की परिभाषा है। और भी कई परिभाषाएं प्रचलित है, लेकिन इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। यद्यपि ये जो दो परिभाषाएं शुरुआत की, ये दोनों ही एक वचन से संबंधित है और बहुवचन से संबंधित समंकों का अर्थ जो है वो हम एक अलग अध्याय में या अलग व्याख्यान में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बाहुल्य की परिभाषा के बारे में यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। बाहुल्य ने सांख्यिकी की एक वचन के रूप में परिभाषा दी है और तीन रूप में दी है। प्रथम है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, अर्थात ये गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है या यह गणना का अध्ययन करता है। दूसरा, यह वास्तविक रूप में माध्यों का विज्ञान है, अर्थात जब हम किसी भी अध्ययन से संबंधित समंक एकत्रित करते हैं, गणना करते हैं, तो सबसे पहले जो ज्ञात किए जाते हैं वो माध्य होते हैं। पहले जब से माप ज्ञात किया जाते हैं वो माध्य होते हैं। इसलिए बाहुल्य ने इसका दूसरा रूप या दूसरा अर्थ बताया है कि यह माध्यों का विज्ञान है। और बाहुल्य ने सांख्यिकी का तीसरा अर्थ दिया है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका मापन करता है। भले ही ये बाहुल्य की परिभाषा एक वचन में तीन रूप में दी गई है या तीन परिभाषाओं के अंतर्गत दी गई है, फिर भी इस परिभाषा को परिपूर्ण नहीं माना जाता है और संकीर्ण ही माना जाता है। तो क्रॉक्सटन और काउडेन ने क्या कहा है? क्रॉक्सटन और काउडेन ने सांख्यिकी की परिभाषा को इस प्रकार से दिया है। इन्होंने सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण व निर्वचन के रूप में परिभाषित किया है। और सेलिगमैन ने सांख्यिकी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने की दृष्टि से संकलित समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं निर्वचन करने की विधियों का विवेचन करता है। ये परिभाषाएं मुख्यतः एक वचन से संबंधित है और बहुवचन में यदि हम देखें तो बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक तथ्यों अथवा समंकों में लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि अंकों के ऐसे समूह जिनमें कोई एक रूपता या समरूपता पाई जाती हो, वह चाहे गुणों से संबंधित हो, विशेषताओं से संबंधित हो, दोषों से संबंधित हो, लेकिन उन अंकों का एक समूह में रखा जाए, उन अंकों को एक समूह में रखा जाएगा जिनमें एक रूपता पाई जाती है। यद्यपि इसके बारे में विस्तृत रूप से हम समंकों का अध्ययन करेंगे, उसमें देखेंगे, फिर भी मैं ये यहाँ पे इतना बताना चाहूँगा कि जब हम समंक की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, समंक की बात करते हैं, तो समंक मतलब सम प्लस अंक मैंने कहा, अर्थात अंकों का ऐसा समूह जिसमें कोई न कोई समरूपता समानता पाई जाती हो। अर्थात यदि हम जनसंख्या के आंकड़े लेते हैं और उसकी बात करते हैं तो जनसंख्या में यदि हम उन दोनों को अलग अलग करें लिंग के आधार पर, पुरुष और महिलाएं, तो जितने भी पुरुष हैं अर्थात पुरुष की समरूपता के आधार पर एक समूह बनाया, दूसरा समूह महिला के आधार पर होगा। इसी तरह से हम कहते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे कि साक्षरता और निरक्षर और साक्षर के ग्रुप अलग बनाते हैं तो दो समूह बन जाएंगे, साक्षर का एक ग्रुप और एक निरक्षर का ग्रुप। इसी तरह से हम कहते हैं साक्षरता में भी यदि शैक्षणिक स्तर का अलग अलग बनाएं तो प्राथमिक स्तर और
एलिमेंट्री एजुकेशन और फिर हायर एजुकेशन तक के अलग अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं, समूह बनाए जा सकते हैं। और इस तरह से अंकों के समूह, यानी ऐसे अंक जिनमें समानता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है किसी न किसी रूप में, तो उनको हम एक समूह में रखेंगे और यही समंक कहलाते हैं। और बहुवचन में इन्हीं संख्यात्मक तथ्यों या फिर समंकों को सांख्यिकी का अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा दी जा सकती है, जो इस प्रकार है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण करने, व्यवस्थित करने, प्रस्तुतिकरण करने एवं निर्वचन करने से संबंधित विधियों एवं उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी न केवल समंकों का सांख्यिकी विधियों की सहायता से विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, बल्कि समंकों को संकलित करने के तरीकों तथा इन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत करने की प्रविधियां भी सुझाती है। हेडले ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, और जो कि आधुनिक परिभाषा भी कह सकते हैं। आधुनिक अर्थ में सांख्यिकी अनिश्चितता की दशा में संकलित समंकों का प्रयोग करके उस स्थिति के विषय में आवश्यक निष्कर्ष ज्ञात करने की विधि है। इस परिभाषा को जब हम सांख्यिकी की उपयोगिता और महत्व पढ़ेंगे, उसमें भी इस परिभाषा को पुनः हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से यह अनिश्चितता की दशा में भी भविष्यवाणियाँ करने में या भविष्य में होने वाले खतरों को कम करने में उपयोगी या सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी के जो स्टेप्स है, अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं हैं, जैसा कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है। और वो 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है समंकों का एकत्रीकरण करना या संकलन करना, अर्थात कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा है समंकों का प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इसके कई रूप हो सकते हैं। तीसरा है सांख्यिकी विधियों द्वारा समंकों का विश्लेषण, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। और चौथा है विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, अर्थात निर्वचन या व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। आज इस व्याख्यान में हम इतना ही जानेंगे। अगले अध्याय में हम सांख्यिकी के क्षेत्र और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद समंकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।